फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने 09-104 यानी कि 105 को देखेंगे। और 105 में हम क्या करना है, आज नया चैप्टर यूनिट शुरू करना है। यानी कि आज आपका नया चैप्टर और नई क्या है यूनिट शुरू हो जाएगी, यानी कि यूनिट नंबर 2 हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपका छठा चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का। और चैप्टर में क्या है, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो चैप्टर में आपका क्या है, एक आपको ओवरव्यू दे दिया जाता है, यानी कि यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 6 आपका है। और लेसन नंबर 6 का नाम क्या है, संचार के प्रकार एवं अवरोधक तत्व। ठीक है, संचार के अवरोधक तत्व। सीधे सीधे एक चीज़ मान लो ये आपकी क्लास है, छोटी क्लास होगी ना, ये आपकी क्लास है। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। ठीक है, आपको यहाँ आप भी बैठे हो, आपका दोस्त यहाँ बैठा है और आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, इन्फॉर्मेशन भेजनी है। तो आपने क्या करा, यानी कि बीच वाले बच्चे के माध्यम से आपने इन्फॉर्मेशन भेज दी। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन भेज दी तो क्या हुआ, वो क्या हुआ, संचार पहुंच गया, संचार हमने क्या कर दिया, भेज दिया। अब क्या कर रहा है, यानी कि इस रो में कोई नहीं बैठा और हम उठ के जा नहीं सकते, तो क्या हुआ, एक तरह से बाधक तत्व हो गए, यानी कि अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं, या फिर आपका क्या है, वो बच्चा क्या कह रहा है, मैं नहीं दूंगा, यानी क्या कह रहा है, मैं नहीं दूंगा, तो आपको क्या है, एक तरह से बाधक उत्पन्न हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये समझ लो कि ये संचार है। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ समझ लो, फ़ोन किया आपने अपने फ्रेंड को, क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक है, हो गई। फिर क्या हुआ, नेटवर्क का क्या हो गया, इश्यू आ गया, तो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हुई, तो क्या हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया, अवरोधक तत्व के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आती है, संचार है क्या, क्या है, संचार है क्या। ठीक है, पहले मैं आज आपको ओवरव्यू देता हूँ, संचार है क्या, संचार के बारे में। अब संचार है क्या, यानी कि संचार क्या है, मानव सभ्यता के लिए विकसित करने वाला एक तरह से, और कहीं ना कहीं संचार क्या करता है, यानी कि सूचनाओं को आदान प्रदान करने का, सूचनाओं का यानी कि क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। और कहीं ना कहीं मानव के, यानी कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, क्या कर रहा है, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार व्यवस्था को बनाया गया। और संचार व्यवस्था क्या करती है, मानव के ज्ञान को बोले, मानव की इन्फॉर्मेशन को, मानव की सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और कहीं ना कहीं क्या कर रही है, उसके विश्व में एक परिवार से दूसरे परिवार तक भेजने का माध्यम है, जिसे हम कहते हैं संचार। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, इंग्लिश में से कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन कह दिया, क्या कर रहा है, संचार क्या कर रहा है, संचार प्रणाली क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का, सूचना को भेजने का काम कर रही है। ठीक है, अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार या फिर किसी के अनुसार ले लो, तो क्या कर रहा है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार लेके चलते हैं हम, विचारों, भावनाओं, ज्ञान, सूचना, लेखन, संकेत, चिन्ह द्वारा अभिव्यक्ति या विनिमय संचार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विचारों, भावनाओं, ज्ञान, सूचना, वार्तालाप, लेख, संकेत तथा चिन्ह द्वारा अभिव्यक्ति या विनिमय संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। मैंने आपको कहा आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, किसके माध्यम से कहा, यूट्यूब के माध्यम से कहा, तो क्या हुआ, माध्यम, संचार हुआ। अब संचार की कहानी सुनो भैया, ऐसे होती है, ऐसे चलती है
एक होता है सेंडर यानी कि सेंड करने वाला, एक होता है रिसीवर रिसीव करने वाला जिसे हम कहते हैं रिसीवर, एक होता है माध्यम किसके माध्यम से गया। आज के टाइम पर हम क्या करेंगे, सबसे लेटेस्ट एप्लीकेशन को लेके चलते हैं जिससे संचार चलता है, व्हाट्सअप को लेके चलते हैं। तो व्हाट्सअप में यानी कि आपका व्हाट्सअप लेके चलते हैं तो व्हाट्सअप क्या कर रहा है, मैंने लिखा हेलो रोहन, यानी कि मैंने क्या लिखा, मैं कौन हुआ, सेंडर हुआ। सेंडर से मैंने क्या करा, लिख के भेजा सोहन को, सोहन के पास क्या है, मैसेज गया हाय यानी हेलो का मैसेज क्या हुआ, रिसीव हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, चला गया, किसके माध्यम से गया, यानी कि एप्लीकेशन कौन सी है, व्हाट्सअप, किसके माध्यम से गया, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, इसके माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से चला गया। मेरे संकेत चले गए, मेरी भावना चली गई, मेरा क्या है, बातें चली गई। तो ये कहीं ना कहीं संचार। अब इसकी यानी कि इसका यानी कि इसने यानी कि पहले क्या करा, इसने क्वेश्चन करा हाय, या फिर इसने क्या करा, जवाब भेजा, और यहाँ से क्या हो गया, वापस क्या हुआ, फिर दोबारा क्या हुआ, प्रक्रिया चली, उसने संदेश भेजा। तो इस तरह से आपकी क्या है, चीज़ें चलती रहती हैं। और कहीं ना कहीं इसमें आपको पता होना चाहिए तीन चीज़ों का, चार चीज़ें होती, चार चीज़ों का ध्यान रखना। पहला होता है सोर्स, दूसरे आपको मिल जाते हैं मैसेज और यानी कि मैसेज और इन्फॉर्मेशन, फिर आपका आ जाता है चैनल, माध्यम, किसके माध्यम से गया भाई, किसके माध्यम से गया, ठीक है, चैनल जिसे कहेंगे, चैनल कहते हैं माध्यम को। फिर आपका आ जाता है चौथे नंबर पे रिसीवर, क्या कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, सोर्स में, यानी कि सोर्स बोल लो या सेंडर बोल लो, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, मैसेज, ये चार चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और चार चीज़ों के माध्यम से ही हमारी सूचना जाती है, हमारा सब कुछ क्या है, इसके माध्यम से ही जाता है। फिर आपका आ जाता है संचार के प्रकार, संचार के 8 प्रकार हैं, ध्यान रखना, संचार के 8 प्रकारों में बांटा गया संचार को। पहला क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यानी कि इंट्रा और इंटर दोनों का ध्यान रखना, लिखवा देता हूँ मैं, आपको ध्यान में रखना है कम्युनिकेशन। ऐसे ही कहना आप, ये तक आप कह देते हो हमने बात करी थी, मैंने पूरी रात बात करी थी, भाई पूरी रात आपने बात करी है अपने फ्रेंड से, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है ये भी तो पता होना चाहिए। तो पहला नंबर क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसे बेहतर होगा आप इंग्लिश में ही याद करें, इंग्लिश, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, फिर आपका क्या है, और ये मत सोचना अभी मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ, घास नहीं काटनी मुझे, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, आपको एक तरह से ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर में है क्या और क्या करना है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है रिटन कम्युनिकेशन। एक बार आपको पता चल जाएगा समरी के तौर पर क्या है चीज़ें, आपको फिर आपको जब पढ़ाऊँगा तब आपको पता चल जाएंगे। तीसरा नंबर, चौथे नंबर पे क्या है, विजुअल, वीडियो कॉलिंग करते हो ना, वही है कॉलिंग, वही है आपकी क्या है, विजुअल। विजुअल क्या है, आपको दृश्य संचार आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। फिर आ जाए यानी कि अंतर व्यक्तित्व और एक अंतरा व्यक्तित्व, यानी कि इसे लिख देता हूँ मैं, चलो हिंदी में, अंतर व्यक्तित्व। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इंट्रा पर्सनल
कम्युनिकेशन, इसे क्या कहेंगे, अंतर, अंतर व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये याद रखना, अंत है, ये अंत है इंट्रा और इंट्रा, ये यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका क्या आ जाएगा, 7वां नंबर आपका आ जाएगा समूह संचार। भैया आप क्या करते हो भाई, क्या कर रहे हो, सब क्या कर रहे हो मिल के, यानी सारे दोस्त मिल के आज बात कर रहे हो, किससे, आजकल ग्रुप यानी कि व्हाट्सएप में भी ग्रुपिंग चल रही है, तो आपको क्या कर रहे हैं, स्पाई पे हम बात कर रहे हैं, यानी क्लास ले रहे हैं, सब एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ग्रुपिंग में संचार हो रहा है। तो क्या हो रहा है, पूरी क्लास एक साथ चल रही है, ग्रुपिंग में संचार हो रहा है। सेमिनार आजकल क्या है, वेबिनार जो चल रहे हैं ग्रुपिंग में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको मास कम्युनिकेशन में आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, न्यूज़पेपर, और कहीं ना कहीं आपके जो कई चीज़ें आती हैं वो आपको मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही मिलते हैं। क्या है, रेडियो, पत्रिका, दूरसंचार, फिल्म, इंटरनेट, समाचार पत्र, आपके सारे के सारे संचार माध्यम में आएंगे। किसमें, जन संचार में। किसे कहते हैं, जन का, यानी कि जन जन की जो क्या करता है, सूचना को प्रसार करने का काम करता है, वो होता है जन संचार। आज यानी कि दिल्ली में यानी कि विश्व व्यापार मेला लगेगा, तो ये आपको क्या कर रहा है, जन संचार को इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, आज क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हमारे को संबोधित करेंगे 8 बजे, तो ये क्या है, इस तरह की चीज़ें आपको बताने के लिए क्या करती है। ठीक है, फिर इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो एलिमेंट्स में आपको बता रहा हूँ, सूचना स्रोत, चैन सूचना, संचार, संचारक, संकेतक, संचार माध्यम, प्राप्तांक, प्रतिष्ठा, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, इसके आपके चीज़ आ जाएंगी। फिर आ जाता है मॉड्यूल्स में क्या है, किस तरह से आपका क्या है चल रहा है मॉड्यूल्स, भाई संचार किस तरह से चलता है, भाई एकदम थोड़ी भाग जाएगा संचार, तो ये आपके कहीं ना कहीं मॉड्यूल्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपका आ जाता है कहीं ना कहीं मॉड्यूल्स के बाद इस चैप्टर में, यानी कि आपका मॉड्यूल्स के बाद बचता है आपका लास्ट लैंग्वेज एंड, कहीं ना कहीं लैंग्वेज बचती है, और आपका एक मिनट बस लैंग्वेज और आपका ई फॉर्मेट बचता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर में आपका बताया गया है, संचार क्या है, संचार कैसे है, किस तरह से, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, ओवरव्यू पता चल गया आपको, ओवरव्यू बता दिया मैंने। ओवरव्यू बताने के बाद अब आपका क्या है, कल चैप्टर का यानी कि 2 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तीसरे दिन आपका क्वेश्चन खत्म, तो आपका चैप्टर खत्म। और इसके आगे आने वाले चैप्टर मैक्सिमम 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही कोई क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है जो बताने का है, तो वो आपको आराम से बता दूँगा मैं। ठीक है, समझ गए चैप्टर में क्या है, संचार समझ गए। भैया आज क्या कर रहे हो, अपने दोस्त को कह रहे हो कि कहाँ हो, किस लिए हो, अपने घर वाले से पूछ रहे हो, मैं बाहर हूँ, तो वो क्या कर रहा है, संचार कर रहा है। ठीक है, समझ गए ना संचार क्या है, चलिए। और जन संचार क्या है, जन संचार भी आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।